से देखिए, सारी चीज़ों का निर्धारण तो राजनीति से होता है और वो सत्ता से होता है और वो उसकी ज़िम्मेदारी जो है राजनीतिक दलों पर ज़्यादा होती है। लेकिन जन संगठन जितने कमज़ोर हैं, उससे ज़्यादा कमज़ोर हमको राजनीतिक दल भी दिखाई पड़ते हैं। ये जैसे इनकी सांगठनिक काम होना चाहिए, सांगठनिक मजबूती होनी चाहिए, वो मजबूती नहीं दिखाई पड़ रही है। और ये सांगठनिक गतिविधि, सांगठनिक मजबूती किसी एक दिन की चीज नहीं होती है, सतत प्रक्रिया का जिसका परिणाम होता है। अब हम चलेंगे प्रफुल्ल प्रताप शाही जी के पास। आप एक वरिष्ठ किसान नेता भी हैं और आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तो इन सारी चीजों को टेनी की जो अपराधी मानसिकता की जो सरकार है, उसका अपराध शास्त्र कहां तक आप उसको देख पाते हैं कि क्या ये टेनी का इस्तीफा होगा, और अगर होगा तो कब तक होगा, कैसे होगा? देखिए, मैं संयुक्त किसान मोर्चा का सदस्य भी रहा हूं और हूं भी अभी भी। और संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश हम लोग चला भी रहे और काफी संगठन हमारे साथ। मैं बड़ा बेबाकी से बात बोलता हूं। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को पसंद भी आती हैं, नापसंद भी आती है। ज्यादा लोगों को नापसंद, क्योंकि सच बोलता हूं। टेनी मिश्रा का इस्तीफा, अजय मिश्रा टेनी जो हत्यारा है किसानों का, उसका इस्तीफा 4 अक्टूबर 2021 को हो सकता था और हो जाता। जब मैं स्वयं गोरखपुर में था उस दिन जब यह घटना हुई, और 4 अक्टूबर को हम गोरखपुर का जिला मुख्यालय घेरे हुए थे किसानों के साथ। और उसी समय खबर आती है 4 अक्टूबर को 4 बजे कि समझौता हो गया। जो ये समझौते वाली नीति के लोग हैं ना, वही किसान आंदोलन के सबसे ज्यादा छुरा घोंपने वाले लोग हैं। माफ करें तेजेंद्र भाई, तो उस समय मौत, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे और संयुक्त किसान मोर्चा को पीछे हटकर एक आध व्यक्तियों ने जाकर समझौता कर लिया। और आज उसका परिणाम है कि आज हम लोगों को हमेशा अपने मांग पत्र पे टेनी मिश्रा का इस्तीफा दो, टेनी मिश्रा का इस्तीफा दो, हर मांग पत्र में हमको भेजना पड़ता है। वो ऐतिहासिक गलती हुई थी संयुक्त किसान मोर्चा की। और दूसरी ऐतिहासिक गलती हमने की थी जब मैं अकेला खड़ा होकर, संयुक्त किसान मोर्चा जब वाइंड अप हो रहा था, आंदोलन को स्थगित कर रहा था, मैं खड़ा होकर सबके सामने कह रहा था कि टेनी मिश्रा का इस्तीफा हो, उसमें लिखो, उस पर गिरफ्तारी हो। लेकिन नहीं किया गया, क्योंकि कुछ लोग फिर बड़ी जल्दी में थे आंदोलन को स्थगित करने के लिए। हो सकता है आप मुझे इसके बाद ना बुलाएं, लेकिन मैं, आनंद जी, आज मैं बड़ी बात कहूंगा। और आज मुझे कल के बाद से बहुत गुस्सा भी है कि लोगों को सुनते नहीं है, सच्चाई सुनना नहीं चाहते। तीसरी बात, अगर उस दिन भी हम समझौते के समय ये कहे होते कि टेनी मिश्रा का इस्तीफा जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं हटेंगे, तो किसी की औकात नहीं थी, नरेंद्र मोदी की औकात नहीं थी कि किसानों को हटा पाते वापस। अब गाजीपुर बॉर्डर पर 28 जनवरी को मैं था, रात में था, 150 लोग थे, उसमें मैं भी शामिल था, उसमें तेजिंदर भाई भी थे। और वहां पर हम लोग खड़े थे, हम लोग को डर नहीं था, क्योंकि हमारे अंदर पवित्रता थी। लेकिन जिस तरीके से खेल खेला गया हम लोग के साथ, और मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, डालमिया पोंटी चड्डा से दोस्ती और पैसा कोई पॉलिटिकल पार्टी ले तो आंदोलन नहीं हो सकता। उसकी बानगी मिली है शशांक भाई। डालमिया और पोंटी चड्डा आकर आपके लिए खड़े नहीं होंगे बूथों पर, खड़ा होगा किसान, खड़ा होगा मजदूर, उनका साथ लीजिए। ये डालमियों से और ये पोंटी चड्डाओं से जब बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये पोंटी चड्डा और डालमिया वही हैं जो अडानी और अंबानी उन्हीं के मित्र हैं। तो जब तक ये पॉलिटिकल पार्टियां डालमिया और इनसे दूर नहीं होंगी, तब तक काम नहीं चलेगा। तीसरी चीज मैं बता रहा हूं, गन्ना का पेमेंट का मामला है। हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन असली ने 450 रुपए का दाम मांगा है और नहीं दिया, और बाकी पेमेंट नहीं मिली ब्याज सहित। तो हम लोगों ने गन्ना जलाया अभी 6 अक्टूबर को, और 6 दिसंबर को और 14 दिसंबर को हम लोग गन्ना जिला मुख्यालयों पर, गन्ना अधिकारियों के जिला मुख्यालयों पर हम गन्ना भरेंगे। और हमने कह दिया ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और इस आंदोलन का कोई समझौता नहीं होगा। और मैं कहता हूं अगर कोई समझौता करेगा तो उसको लात मारकर बाहर कर दिया जाएगा। कोई समझौता इस बार नहीं होगा। इस बार करोड़ों रुपए, जो हजारों करोड़ रुपए किसानों का है, वह किसानों के अकाउंट में जाना चाहिए। या सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे कि हम लोग समझौतावादी नहीं है। हम लोग सिर पर कफन बांध कर निकल चुके हैं, हम लोग निकल चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी की सरकार चाहे तो गोलियों से हमें भून दे,
नरेंद्र मोदी की सरकार चाहे तो हमें काला पानी में लगा दे, लेकिन अब हम लोग ये रोज रोज का ड्रामा बंद होना चाहिए। अब किसानों का आंदोलन का ही असर है कि खतौली में पहली बार जहां पे कवाल कांड हुआ था, मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे और नफरत की राजनीति हुई थी, वहां पर किसानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हिमाचल के किसानों ने, सेब किसानों ने अडानी को मुंह तोड़ जवाब दिया, मोदी को मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी क्या कहता था? मोदी कहता था कि इन विधायकों की बात, प्रत्याशियों का चेहरा मत देखो, मुझे देखो, हिमाचल में मुझे वोट दो। क्या हुआ? हिमाचल के किसानों ने, सेब के किसानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी हारा है, उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? और देख लीजिए, राजनीति के अंदर मीर जाफर आ चुका है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। वो आरएसएस का एजेंट है, वो फोर्ड फाउंडेशन का एजेंट है, वो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का स्कूल ऑफ थॉट्स के 2 सदस्य है। एक अरविंद केजरीवाल है और दूसरा उसका प्रोडक्ट है नरेंद्र मोदी। और वह वहीं जाता है जहां पर सेकुलर वोटों को तहस नहस कर दिया जाए। जो नरेंद्र मोदी को हराने वाली शक्तियां होंगी, उसको तोड़ने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहा हो। कल से कोशिश क्या हो रही है? कल से देखिए कोशिश क्या हो रही है। कल से कोशिश हो रही है, एक जगह नरेंद्र मोदी, एक जगह अरविंद केजरीवाल, बस यही 2 हैं। अरविंद केजरीवाल ही नरेंद्र मोदी को हरा सकता है, यह कब से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। जबकि हिमाचल में कांग्रेस ने हराया है, उस नैरेटिव को क्यों नहीं बताया जा रहा है? कोई मीडिया वो बताने को तैयार नहीं है। ये जितने भी तिहाड़ी पत्रकार हैं, जितने भी मोदी के भक्त पत्रकार हैं, वो सब यही कल से नैरेटिव चला रहे हैं। और आज मैं देखा एक तिहाड़ी पत्रकार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंटरव्यू ले रहा था और आधा घंटा उसने अरविंद केजरीवाल को बुलवाया उनसे, क्योंकि इस देश के अंदर ये नया तरीका हो गया है कि जिसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उसको 2024 में तैयार करो नैरेटिव के लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी को भी सावधान होने की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी को भी रीथिंक करने की जरूरत है अपने स्ट्रेटजीज में। और किसान आंदोलन के लोगों ने जो गलतियां, कुछ किसान संगठनों ने गलतियां पंजाब में किया, एक आदमी जो अरविंद केजरीवाल है जिसने 3 काले कानूनों का मंडी एक्ट दिल्ली में लागू किया, उसका समर्थन किया कुछ लोगों ने। आज क्या स्थिति है कि आज किसानों को लाठियों से मारा है अरविंद केजरीवाल की भगवत मान की सरकार ने। और सुन लीजिए दूसरी बात, और पुलिस प्रोटेक्शन दे रहा है किसको? जो खालिस्तानी रेडिकल लोग हैं वो मार्च निकालते हैं तो पुलिस के प्रोटेक्शन में मार्च निकलता है। किसानों को लाठी, मजदूरों को लाठी पंजाब में मारा जा रहा है, उनको पेमेंट नहीं दी जा रही है। यह है अरविंद केजरीवाल का मॉडल। ये अरविंद केजरीवाल का मॉडल ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। मैं बस इतना ही कहना चाहता था। जी प्रबल भाई।